नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाला वह निबंध जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, यह निबंध जो है आपको 2024 में भी पूछा गया था और इससे पहले हमने 2 निबंध और डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि कोई भी निबंध इसमें से पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। याद रखिएगा, 10 मिनट का वीडियो रहता है, देख लीजिएगा तो आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगा, प्लस क्या कहते हैं अगर आएगा इस एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में, तो हेल्पफुल हो जाएगा। तो 10 मिनट का है, जाके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके वहाँ से देख लीजिए। आशा है कि आप लोग देख लीजिएगा। जिस तरह से उस वीडियो का आपने प्यार दिया उसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप। देखिए, विज्ञान किस तरह से हमारे लिए वरदान का भी काम करता है और हमारे लिए अभिशाप का भी काम करता है। वरदान बोले तो ज्ञान की नियोजित पद्धति का नाम ही विज्ञान है। समझिए, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है हमारे पास, उनकी जो नियोजित पद्धति है उसी का नाम क्या है? विज्ञान है। यह यकीनन अंधकार पर प्रकाश की और अज्ञान पर ज्ञान की और शक्ति पर बुद्धि की विजय का नाम है। कहने का मतलब यह हुआ कि अंधकार पर प्रकाश की, जिस अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, उस अंधकार पर हमें यह प्रकाश डालने का काम कर रहा है। बोल जैसे आज मान लीजिए हम लोग पहले, आज से कुछ दिन पहले, प्राचीन काल में, जब हमारे उस समय में हमारे पूर्वजों को यह जानकारी नहीं था कि बिजली कड़कने से क्या होता है, कैसे ये जो पानी अधिकतर वर्षा होता था उस समय में, तो हमारे जो पूर्वज थे उनको लगता था क्या भगवान हम पे गुस्सा गए हैं, इसीलिए ज़्यादा पानी पड़ रहा है। तो हम लोग अंधकार में जी रहे थे, हमें इतना नॉलेज नहीं था कि जो है ये पानी कैसे पड़ता है। हमें ये पता नहीं था कि मौसम, जब क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो इसलिए पानी पड़ता है, इसलिए पानी जो है बरसता है। तो हम लोग किस में जी रहे थे? किस युग में थे? अंधकार में थे। उसी पे विज्ञान क्या करता है? प्रकाश डालने का काम करता है। अज्ञान पर ज्ञान की शक्ति, अज्ञान पर जो है ज्ञान की शक्ति पर बुद्धि, यानी कहने का मतलब जो जिस चीज़ में हम अज्ञान है, जिसमें हमको नॉलेज नहीं है, जानने पता नहीं है, उस चीज़ में हमें ज्ञान दिलवाने का काम करता है। शक्ति पर बुद्धि, देखिए हमारे पास शक्ति तो है, पर हमारे नॉलेज को यानी बुद्धि को डेवलप करने का भी काम करता है। उस बुद्धि पर, यानी कहने का मतलब उस पर जो शक्ति हमारे पास है, जो हमारे पास पावर है, उस पर हमारी बुद्धि लगा करके विजय प्राप्त करवाने का भी काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किसका काम है? विज्ञान का काम है। अब मान लीजिए बुद्धि यानी कि शक्ति पर बुद्धि। अब मान लीजिए आप 10 आदमी जो काम कीजिएगा, वही काम अगर मान लीजिए एक मशीन कर देता है, जैसे एक जेसीबी मशीन ले लीजिए, वह 10 आदमी मान लीजिए कुदाली से कोई मिट्टी खूनेगा और एक जेसीबी आएगा, वो खून देगा, 1 मिनट में ही खून देगा। तो कहने का मतलब क्या? वहाँ पे आदमी का शक्ति लगा और हमने एक बुद्धि लगा दिया। क्या लगा? जैसे मशीन ला लिया और 10 ठो आदमी के बदला में एक मशीन ही अकेला काम कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग शक्ति पे क्या किए? बुद्धि यानी विजय प्राप्त कर लिए। इस तरह से हुआ। उसने सपनों की रंगीन दुनिया को सच कर दिया। यानी कहने का मतलब किसने? तो विज्ञान ने क्या किया? जो हम सपना में जो चीज़ देखते थे उसको हमारी दुनिया में रंगीन दुनिया को, जो है ये दुनिया कैसी है? रंगीन कहने का मतलब है हरी भरी है। ये दुनिया में जो है उन्होंने उस चीज़ को क्या किया? सच करके दिखला दिया। याद रखिएगा दोस्तों कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वह चीज़ क्या हो रहा है? वो आज सच हो रहा है। आप कोई चीज़ सोचते होंगे और वो चीज़ आपके सामने आता होगा तो कहते हैं अरे ऐसा होता है। हाँ, सच में ऐसा होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के पहले हम पौराणिक कथाओं में देवदूतों, यानी कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के पहले, आज जब वैज्ञानिक आविष्कार किया है कोई चीज़ का, उससे पहले हम पौराणिक कथाओं में देवदूतों, परियों और इंद्रजाल के करतबों की कहानी सुना करते थे। आपकी दादी, नानी, पापा, मम्मी आपको कहानियाँ सुनाई होगी कि पौराणिक कहानियाँ था, पहले भगवान सब हुआ करते थे। उन सभी अंधकारों से क्या सही में सच में भगवान है? आज उनका जो है पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? विज्ञान का यूज करते हैं। उन कथाओं को की कल्पना केवल कर सकते थे, क्योंकि हम देखे तो है नहीं, केवल कल्पना कर सकते थे। तो उन कल्पनाओं का जो है आज हम
रियल में पता हम किस में लगाते हैं? विज्ञान से ही कर पा रहे हैं। कैसे करते हैं? आविष्कार करके, कोई चीज़ का क्या कहते हैं, खोज करके। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए अयोध्या में राम मंदिर है, उसका पता कैसे लगाए? अयोध्या कहाँ कहाँ चली गई अयोध्या नगरी? तो कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद खुदाई हुआ, खुदाई होने के बाद जो है पता चला, जो है उसको उसका अवशेष मिला। तो अवशेष से क्या पता चला कि वो सही में वो घटना घटा है, वो था यहाँ पे अयोध्या नगरी। तो इस तरह से हमें वो जो जाल था, वो जो माया था, वो जो देवदूतों का जो चीज़ था, उन कहानियों का हमें आज क्या पता चल रहा है? विज्ञान कारण हमें पता चल रहा है। ठीक है। चांद और सितारों पर सैर करने के काल्पनिक आनंद में खोए रहते थे। यानी कहने का मतलब है, केवल हम लोग पहले ज़माना में ये कहते थे कि वो चांद है, ये तारा है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, हम बोलते थे। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतना अन्वेषण कर लिया, इतना खोज कर लिया कि आज हम कहाँ पे? चांद पे जा पहुँचे हैं। और हम लोग पहले कल्पना कर सकते थे, लेकिन विज्ञान ने क्या किया? यह करके दिखाया है, सत्य करके दिखाया है। समझे? देखिए अगला कह रहा है कि तिलस्मी और ययाति उपन्यासों के माध्यम से मनुष्य की सामर्थ्य की दुनिया से बाहर जाकर अपनी काल्पनिक शक्ति पर भरोसा करते थे। यानी कि जो उपन्यास है उनके माध्यम से हम लोग उपन्यास में पढ़ करके जो है मनुष्य के सामर्थ्य यानी दुनिया के से बाहर जा करके, यानी दुनिया के बारे में हम लोग को जानकारी, काल्पनिक घटनाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में हम लोग भरोसा कर लेते थे, मिलता था। ठीक है। पर विज्ञान ने इस झूठे आनंद, झूठी खुशी को वास्तविक खुशी और आनंद में बदल दिया है। आज विज्ञान ने जो वो उपन्यास था, वो घटना सही में हुआ था, उस घटना को, उस बात को उन्होंने झूठे बात को, जिसको लोग झुठलाता था, उसको आनंदमयी बना दिया है। यानी कि उसको जो है वास्तविक खुशी दे दिया हमें। यानी कि उसका रिसर्च करके, उनका खोज करके, क्या सही में होता था, क्या ऐसा घटना सही में हुआ होगा, उन चीज़ों के बारे में हमें बतला करके हमें आनंदित कर दिया, हमें आनंद में बदल दिया है। कौन चीज़? विज्ञान। विज्ञान की प्रभुता से आज का आदमी जो खाता है ना, जो पहनता है, जो पढ़ता है, जिस पर लिखता भी है और जिससे लिखाता है, समझे ना, जिस पर लिखता है और जिससे लिखता है, मान लीजिए जिस पर लिखता है, मान लीजिए कॉपी है, जिससे लिखता है वो क्या है? कलम है। वे सभी विज्ञान की ही देन है। आप बताइए, आपके दादाजी से या आपने कहीं सीरियल में देखा होगा, पहले भगवान सब जो थे वे क्या रखते थे? एक इनपॉक्ट रखते थे। इनपॉक्ट में दवात नहीं होता है, इंक वाला डिब्बा, ठीक है, और अपने पास पंख रखते थे। ठीक है, कोई चीज़ का मोर का पंख रखते थे, उस पंख से वो क्या करते, उसके नोक से लिखते थे। यानी कि सोचिए, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे विज्ञान इतना डेवलप कर लिया है कि आज हम लोग पेन से लिखते हैं। सोचिए, उस समय पेन नहीं हुआ करता था, वो इंक में डाल डाल के बार बार वो क्या करते थे, उस दवात में डालते थे और उसमें से निकाल के लिखते थे। क्योंकि और उसके बाद जो है अगर दूसरा पन्ना पर लिखाता नहीं था, एक के साइड लिख सकता था, क्योंकि वो दूसरे क्या होता था, निखर जाता था। सोचिए, उसको भी क्या किया, उनका खोज करके विज्ञान ने क्या किया है, आज हम कॉपी के दोनों साइड लिख सकते हैं। बताइए, इतना खोज किया विज्ञान ने। ठीक है। और प्रकृति क्या कहता है? प्रकृति ने हमें बाधाएं दी है, पर विज्ञान ने उन बाधाओं को लांघने का रास्ता दिया है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? बाधाएं दी है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे बाधाएं दी है, पर विज्ञान ने उन बाधाओं को लांघने का क्या दिया है? रास्ता दिया है। यह विज्ञान का चमत्कार ही है कि हम लहरों से खेल सकते हैं। देखिए, क्या कर सकते हैं हम लोग? आज विज्ञान का ही चमत्कार है कि हम लहरों से क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, तूफानों से लड़ सकते हैं और उमड़ते हुए समुद्र को क्या करते हैं? पार कर सकते हैं। बताइए, और पार करने में सफल होते हैं। इसकी वजह से हम भाग्यवाद और नियतिवाद है। भाग्यवाद मतलब क्या? हम लोग भाग्यशाली है, हम लोग नियतिवाद की चुनौती दे सकने में सामर्थ्य हो सके हैं। पौराणिक कथाओं का रहस्यमयी आश्चर्य आज विज्ञान के करिश्मे के सामने लज्जित हो गया है। पौराणिक कथा हम लोग केवल सुनते थे, आज विज्ञान ने क्या किया है? उस बात को सत्य कर दिया है, उन्हें हमारे सामने लाकर उजागर कर दिया है। विज्ञान ने रेल, वायुयान, टेलीविजन, रेडियो, एयर कंडीशनर आदि दे करके जहां मनुष्य को सुविधाएं दी है, विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? रेल दिया है, हवाई जहाज दिया है, टेलीविजन दिया है, टीवी, रेडियो दिया है, एयर कंडीशनर दिया है, एसी दिया है, यानी ये सारी चीज़, कूलर दिया है, ये सारे चीज़ दे के मनुष्य को क्या कर दिया है? वो उनको सुविधाएं दी है।
वही यह भी प्रमाणित किया है कि आज की दुनिया इसकी मुट्ठी में है। कहने का मतलब है कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान के मुट्ठी में कौन है? आज की दुनिया है, आज का युग है। बुद्धि के बदौलत कल्पना की को सच्चाई में बदलने वाले विज्ञान ने जहां हमें सुविधाजनक से लेस कर दिया है, जीवन को आनंदमय बना दिया है। अब बताइए हवाई जहाज का आविष्कार कैसे हुआ? तो उन्होंने हमारी जो क्या कहते हैं संस्कृति थी, हमारे जो कथाएं थी, पौराणिक कथाएं, उनमें भगवान जो है वो पुष्पक विमान से चला करते थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि जब भगवान के पास कितना शक्ति था कि वो पुष्पक विमान से चल सकते थे, उसी आधार पर उन्होंने रिसर्च किया होगा, खोज किया होगा, अन्वेषण किया होगा। उसके बाद क्या किया उन्होंने? वायुयान का आविष्कार कर दिया और दिखला दिया हमें कि पौराणिक कथा में जो है जो पुष्पक विमान हुआ करता था वो रियल में भी आज विमान होता है। ठीक है, तो विज्ञान की मुट्ठी में कौन है? आज का जो आधुनिक युग है वो किस में है? विज्ञान की मुट्ठी में है। ठीक है, बुद्धि की बदौलत कल्पना को सच्चाई में बदलने वाले विज्ञान ने आज जहां हमें सुविधाओं से लैस कर जीवन को आनंदमय बना दिया है। देखिए विज्ञान के पास इतना बुद्धि है, उसकी बदौलत जो है जो कल्पना करते थे हम लोग, जो इमेजिंग करते थे हम लोग, उन जो रियलिटी है उसको जो है उन्होंने रियलिटी में उतार दिया है। उनको जो है काल्पनिक रूप को उन्होंने रियलिटी बना दिया है, सच्चाई वास्तविकता हमें दिखाया है। आज किसके बदौलत? हम लोग विज्ञान के बदौलत ही हम लोग को ये सुविधा मिल सकी। आज जो आप क्या कहते हैं ये YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? विज्ञान की बदौलत है। आज से आप 2014 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, उस समय में इतनी मोबाइलें नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, और लोग इतना 2G काम करता था। आज 2018 के बाद 2017-18 के बाद जो है जब से 4G 5G आया है उसके बाद जो है ये मोबाइल जो है और एंड्रॉयड फ़ोनें जो है लॉन्च होने लगी है और आज बच्चा के हाथ में है मोबाइल है, ठीक है ना। और देखिए याद रखिएगा, तो ये किसकी बदौलत है? विज्ञान की बदौलत है। जहां हमें सुविधाओं से उन्होंने क्या कर दिया है? लेस कर दिया है, यानी कि सुविधा इतना दिया है कि मत पूछिए, जीवन को आनंदमय बना दिया है पूरा। आज आप रजाई तर में जो है मोबाइल लेके देखते हैं तो कितना आनंदित जीवन है। पहले टीवी जो है ना गांव में एक जगह लग जाता था ना तो पूरा लोग बच्चा विद्यार्थी सब जो है वो क्या करता था, आकर के जो है मतलब लोग जो है एक सवेरे जितना भी है शाम के 4 बजे 5 बजे खाना खा करके वो 6 बजे से जो है लोग टीवी देखने के लिए गाँव में इंतजार करते रहता था कब चालू होगा, ठीक है ना। तो ऐसा पहले ज़माना का जो था, पहले यानी कि 2014 यानी 13 से पहले का दुनिया था, इस टाइप का था। 10 तक का बात कर, 10 से पहले की बात कर रहा हूँ, ये इस टाइप से था। आज देखिए वही मनुष्य आज वही मानव को विध्वंस की पीड़ा से कम क्या कहते आतंकित नहीं किया है। अनुयुग के बाद इलेक्ट्रॉनिक युग के आगमन से जहां आज का आदमी अपने को महान शक्तिशाली मानता है, वहीं वह अत्यधिक सुख सुविधा अर्जित कर लेने के कारण विज्ञान का गुलाम भी हो गया है। याद रखिएगा, देखिए जितना आप आनंदमय हो रहे हैं ना, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक युग में घुस चुके हैं, जितना आपके जीवन में आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सामान घुस चुका है, आज आपको जो है वो कितना वो मतलब जितना सुख सुविधा वो दिया है ना, वो उतना ही आपको क्या बना लिया है? गुलाम बना लिया है आपको, ठीक है ना। यानी कि विज्ञान आपको क्या बना लिया है? गुलाम बना लिया है। याद रखिएगा, आज हम विज्ञान के गुलामी में है। कहने का मतलब है किस तरह से गुलामी में है? देखिए बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, जहां झूठे गर्व से, सुनिए ध्यान से, बारूद की ढेर पर बैठी हुई दुनिया जहां झूठे गर्व से अपने शक्ति का एहसास कर फूली नहीं समाती, वहीं बारूद के ढेर में आग लगने की आशंका से मुक्त भी नहीं है। आज मान लीजिए हमारे पास इतना हथियारे हैं, परमाणु बम है, बहुत सारे मिसाइलें हैं, ये हम लोग किस पे है? अगर कभी सोचे हैं आप कि जो मिसाइलें हमारे पास है या जो हमारे पास जो एटम बम है, बाय चांस कहीं कुछ मिस्टेक हो गया और वहीं फूट गया तो, वहीं कुछ हो गया तो क्या होगा? तो हम लोग किस पे हैं? आज हम लोग मान लीजिए भारत के पास कहते हैं 8 गो 10 गो 15 गो इतना क्या कहते हैं जो है ये है, या अब पाकिस्तान कहता है मेरे पास इतना है, अमेरिका कहता है मेरे पास इतना परमाणु बम है। तो ये सब हम लोग किस पे बैठे हैं? ये बारूद की ढेर पे हम लोग हैं। कभी भी हमें खतरा हो सकता है, बाय चांस खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो समझिए हम विज्ञान के गुलाम हो चुके हैं। आज हम लोग इतना बेचैन हो गए, विज्ञान में खो गए हैं कि हमें अंट संट चीज़, यदि कोरोना देखिए किस तरह से फैला दिए, चीन ने किस तरह कोरोना फैला दिया, तो हम लोग क्या किए? कितना लोगों ने जान गंवा दिया। तो हम लोग किसके गुलाम हैं? विज्ञान के गुलाम हैं। याद रखिएगा,
ये हमारा जो दुनिया है ये बारूद की ढेर पर है, समझे। हमें आशंका लगा रहा था इससे मुक्ति कैसे मिलेगा। देखिए ध्यान से, आशंका से मुक्ति भी नहीं है, यह विज्ञान की ही देन है कि पूरी सृष्टि। बोले सर कि ये जो आप बम का बात कर रहे हैं, तो क्या बम जो है ये तो क्या कहते हैं कभी खराब थोड़ी होगा, ये नहीं, इसका भी समय होता है। इतना दिन पे अगर इसको फिर से जो है क्या कहते हैं इसका देख रेख नहीं किया गया तो इतना कुछ दिन एक्सपायरी डेट होता है, हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। अगर परमाणु बम या क्या कहते हैं कोई भी जो है विमान है हमारे पास, फाइटर जेट है, इस सब का अगर देख रेख न किया जाए, अगर इसका क्या कहते हैं फिर से जो है इनको जो इस सही तरीका से इनका जो है टेक्निकली सब कुछ चीज़ को नहीं देखा जाए तो ये हमारे लिए कभी खतरा बन सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए इनका भी देख रेख किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। पूरी सृष्टि अणु बम और हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है, याद रखिएगा। पूरे सृष्टि में हर देश के पास अणु बम है, हाइड्रोजन बम है, याद रखिएगा। इनका आविष्कार करके जो है ना ये देश जो है, ये दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जितना हमारे लिए सुविधा है उतना ही हानिकारक भी है। अंततः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विज्ञान बुद्धि द्वारा उत्पादित अपरिमित शक्ति, सुविधा और विनाश का नाम है। क्या कहा जा सकता है, जो विज्ञान है ना वो बुद्धि द्वारा उत्पादित, हम लोग इन्होंने विज्ञान को बुद्धि से उत्पादित किया है, बुद्धि द्वारा उत्पादित यानी कि अपरिमित शक्ति। अपरिमित का मतलब होता है जिसका कोई, समझिए कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अपरिमित शक्ति, सुविधा जो मिला है हमें, ये हमारे लिए विनाश का नाम है, विनाश का कारण बनने वाला है। पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि शक्ति का उद्देश्य रक्षात्मक होना चाहिए। देखिए शक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी रक्षा, हमारे लिए जो हमारी जान की रक्षा कर सके, हमारे देश की रक्षा कर सके। ये होता है क्या कहते हैं विज्ञान का मतलब, जो हमारी शक्ति का मतलब होता है। या देखिए विनाश, ये देखिए अगर है कि न कि आक्रमण। हम लोगों ने परमाणु बम क्यों बनाया है, आक्रमण करने के लिए बनाया है कि कोई देश हम पे आक्रमण करेगा, हम उस पर आक्रमण कर देंगे, हमें कुछ कहेगा तो धमकाएगा तो हम आक्रमण कर देंगे। तो कोई भी ज्ञान मानवता के लिए वरेण्य है, न कि विनाश के लिए। हमारे लिए जो ज्ञान दिया है वो हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, किसी का विनाश करने के लिए है। आज बताइए तो परमाणु बम जो बनाया है हर एक देश ने, ये किस उद्देश्य से बनाया होगा बताइए। वो इसी उद्देश्य से बनाया होगा कि अगर हमारे देश पे कोई देश परमाणु बम गिराएगा या कोई देश हमसे बदमाशी करके कुछ बात करेगा, किसी से किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करेगा तो हम उस पर जा गिरा देंगे, उसका विनाश कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। इसी उद्देश्य से बनाए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शक्ति मिला है, ये जो भगवान के द्वारा हमें वरदान मिला है विज्ञान, ये किस उद्देश्य से मिला है, हमारी रक्षा के लिए मिला है। हमें कष्ट ना हो, हमारी क्या कहते हैं किस तरह से मानव जीवन आसान बनाया सके उसके लिए मिला है, ना कि परमाणु हथियार तैयार करने के लिए, ठीक है ना। विज्ञान फूल भी है। विज्ञान क्या है, देखिए विज्ञान जो है फूल भी है और कांटा भी है। सिलेंडर देखे हैं ना आप, एग्जाम्पल घर में गैस सिलेंडर होता है ना, वो गैस सिलेंडर आपके लिए कितना उपयोगी होता है बताइए। वही जब कहीं आग लग जाए, आप ब्रस्ट कर जाए तो कितना हानिकारक हो जाता है बताइए। उसी तरह से आग कितना सुविधाजनक है, अगर आग लग जाए एक घर में कहीं पे पूरे गांव का गांव समेट लेता है। बताइए पानी कितना सुविधाजनक है, अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो पूरा गांव दहा जाता है, गांव पूरा तहस नहस हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे लिए फूल के समान होता है वो कांटा भी होता है, याद रखिएगा। दिन होता है तो रात भी होता है, हर चीज़ का दो पहलू होता है। सुबह होता है तो क्या होती है, शाम भी होती है, याद रखिएगा। तो इसीलिए विज्ञान हमारे लिए फूल है तो वह कांटा भी है। हमें आवश्यकता के अनुरूप उसका इस्तेमाल करना होगा। जितना हमारे लिए आवश्यकता है, जितना ज़रूरत है, उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञान का उद्देश्यहीन उपयोग अंधेरी गलियों में भटका सकता है। देखिए विज्ञान का जो है हम लोगों का जो उद्देश्य है उसी के लिए करना चाहिए, जो हमारा पर्पस है। उद्देश्यहीन उपयोग करते हैं जब हम, जो हमारे उद्देश्य से बड़े है उसके लिए अगर इसका हम यूज करते हैं तो जिस तरह से अंधेरी गली में जो लोग भटकता है ना, उसी तरह हमें भटकना पड़ जाएगा एक दिन, याद रखिएगा। कुछ हासिल नहीं करा सकता है, दिनकर ने ठीक ही कहा है। दिनकर जी ने देखिए क्या कहा है, ठीक कहा है। क्या कहा है हमारे दिनकर साहब, महान कवि है, उन्होंने क्या कहा है, लक्ष्य क्या
उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। क्या कर रहा है, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। कहने का मतलब है कि आधुनिक युग और विज्ञान, ध्यान समझिए, एक दूसरे के प्राय बन गए हैं। पर यह मतलब उल्टा हो गया है, यानी कि आधुनिक युग जो मॉडर्न युग है हमारा और जो विज्ञान है एक दूसरे का क्या बन गया है, प्राय हो गया, पर्यायवाची बन गया है। इसलिए आधुनिक युग को विज्ञान युग कहकर पुकारा जाता है। आज हम आधुनिक युग क्या कहते हैं, विज्ञान का युग बोलते हैं। मनुष्य की प्रगति के साथ उसका आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो जा रही है। मनुष्य की जो प्रगति है, जिस तरह मनुष्य प्रगति कर रहा है उसके साथ जो है आवश्यकताओं में भी क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। जिधर भी नजर जाती है उधर विज्ञान के नवीन आविष्कारों का अनंत साम्राज्य फैलाई दिखाई देता है। आप नजर दौड़ाइए, जहां पे आप बैठे हुए हैं, जिस चीज में आप देख रहे हैं, जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके सामने, वो किसका देन है, विज्ञान का देन है। जो आपके हाथ में अभी, जिस हाथ में जिसको आप अपने आंख से फोकस कर रहे हैं, वो भी विज्ञान का देन है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आज विज्ञान जो है इस आधुनिक युग पे छा गया है। समझिए, आधुनिक युग बोलिए या विज्ञान का युग बोलिए, कहना कोई व्यर्थ नहीं है। ठीक है। शिक्षा, देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, युद्ध, शांति, आमोद प्रमोद तथा परिवहन आदि कोई भी क्षेत्र विज्ञान के चमत्कार से मुक्त नहीं है। आज कोई भी क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र हो, शांति का क्षेत्र हो, आमोद प्रमोद, कहने का मतलब ये हुआ परिवहन क्षेत्र हो, सुख सुविधा, आमोद प्रमोद का मतलब हुआ क्षेत्र विज्ञान, यानी कि कहने का मतलब हर एक क्षेत्र में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है, कहीं भी विज्ञान से मुक्ति नहीं है। अब विज्ञान ने प्रकृति पर अपना विजय पताका फहरा दी है, यानी विज्ञान ने प्रकृति पर विजय पा लिया है। समझिए, हम अपनी आंखों से नित्य यानी प्रत्येक दिन, रोज, डेली नया वैज्ञानिक चमत्कार देखते हैं। बिजली की सहायता से घर का लगभग सारा कार्य संपादित हो रहा है। देखिए, अपने घर में ही ले लीजिए, जितना भी कार्य है, मोबाइल चार्जिंग से लेकर के आज जो हवा लगा रहे हैं ना, वो भी जो है ये विज्ञान का ही देन है। पहले जो है लोग हवा लगाने के लिए पेड़ की छाया में जाया करता था, लोग जो है पेड़ के नीचे सोया करता था, लोग पेड़ लगाया करता था, आंगन में, द्वार पे, अपने बगीचा में लोग जा करके सोया करता था, बैठा करता, टहला करता था। आज लोग एक स्विच दाबता है और बारिश यानी समझ इंद्रदेव भगवान बरसना चालू हो जाता है। लोग घर में झरना लगा लिया है, शावर जिसको बोलते हैं, वो यानी नहाने स्नान करने के लिए वो उन्होंने विभिन्न प्रकार के तौर तरीका अपना लिया है। लोग टैप बना लिया है, आराम से चला दो पानी और घुसल रहो उसमें 2-4 घंटा तक। स्विमिंग पूल बना लिया है यार। हाँ, पहले लोग नदी तालाब में जाया करता था स्नान करने के लिए, ठीक ना, जिसमें लोग जो है नदी तालाब को साफ सुथरा रखता था, स्वच्छ रखता था। उससे क्या होती थी, हमारे पर्यावरण में हमारे जो मवेशी थे वो भी सुरक्षित रहा करता था। लेकिन आज लोग घर में ही बिजली की सहायता से लोग मोटर का स्विच दाबता है और पानी बरसना चालू हो जाता है। लोग आज चापाकल का यूज भी नहीं कर रहा है, लोग के मोटर का यूज कर रहा है। समझिए, रेल और ट्रम भी बिजली से ही चलता है। रेल हो गया है, ये सभी बहुत सारा विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं वो ट्रेन से, क्या कहते हैं, ये सारा चीज़ जो है बिजली से चलती है। बिजली से भी ट्रेन देखिए चलने लगी है अब। टेलीफोन ने सारा दुनिया को घर सा बना दिया है। सारे हरेक, पहले तो टेलीफोन बूथ हुआ करता था और तो गांव में जो लोग कॉल करते, मतलब कहीं से मान लीजिए कॉल आता था तो इधर भी पैसा लगता था और उधर से भी पैसा लगता, दोनों साइड, यानी कि जो रिसीव करता है उसको भी और जो कॉल कर रहा है उसको, दोनों को पैसा लगता था पहले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उतना पहले टेलीफोन का जो है व्यवस्था नहीं था। धीरे धीरे टेलीफोनों ने क्या किया है, आज घर के हर एक छोटा सा बच्चा जो पैदा लेता है ना, तो 2-4 साल के बाद जो है वो देखिएगा आपके घर में भी बच्चा छोटा छोटा होगा, उसको मोबाइल अगर उसके सामने से हटा लीजिएगा ना तो खाना भी नहीं खाएगा वो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है सारे घर में टेलीफोन जो है उन्होंने पूरा घर सा बना लिया है। समझिए, रेडियो और टेलीविजन ने तो मीडिया में जैसे क्रांति सा ला दिया है। अब तो घर में बैठकर ही लगभग संपूर्ण विश्व को देखा जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में तो विज्ञान के चमत्कार अत्यंत चौंका देने वाले हैं। इस्पात कारखानों में बड़े बड़े लौह पिंड को
पानी जैसा तरल रूप देख करके मानव के उपयोग में आने वाली सामग्री तैयार की जाती है। शल्य चिकित्सा विज्ञान की सहायता से इतनी प्रगति कर ली है कि बड़े बड़े शल्य चिकित्सा का मतलब जो होता है, जो मेडिकल सब होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल सब होता है, वहाँ पे देखिए ना, किसी भी कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड हो गया, सारे शरीर के अंदर में जो सीटी स्कैनिंग होता है ना, उससे तो पूरा बॉडी का नस नस पता चलता है कहाँ पे क्या हुआ है। समझिए हर क्षेत्र में विज्ञान ने पूरा अपना जो है दबदबा अपना लिया है। भागों को यानी कि शरीर में अल्ट्रासाउंड के जो है ना, अल्ट्रासाउंड से सारे शरीर को के अंदर के जो भागों को स्पष्ट देखा जा सकता है। यातायात के साधनों में निरंतर प्रगति और सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की सहायता अत्यंत जो है क्या कहते हैं, कहाँ थे, अत्यंत सराहनीय रही है। आरंभ में पाठ्य पुस्तकों की समस्या बनी रहती थी, परंतु अब वह समस्या समाप्त हो गई है। कागज बनाने से लेकर प्रिंटिंग तक के कार्य में को विज्ञान ने सरल बना दिया है। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि विज्ञान ने मानव जीवन के साथ एक अटूट रिश्ता कायम कर लिया है। आधुनिक विज्ञान के चमत्कारी आविष्कार अपने अंदर सृजन और संहार दोनों ही प्रकार की शक्ति संजोए हुए हैं। ठीक है, और आविष्कार अपने में बुरा तथा शक्ति अपने में निंदनीय नहीं होती है। बुरा होता है उनका गलत प्रयोग। देखिए, किसी पदार्थ का, किसी आविष्कार का अच्छा बुरा होना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। ठीक है ना। यदि मनुष्य, ध्यान समझिए, यदि मनुष्य जो है कल्याण का मार्ग अपनाकर विचारशील होकर विज्ञान के चमत्कार तथा आविष्कारों का प्रयोग करते हैं, तो निसंदेह वैज्ञानिक अन्वेषण, जो वैज्ञानिक का खोज है, मानवता के लिए वरदान सिद्ध होंगे। अन्यथा इसके दुरुपयोग का मार्ग विश्व के लिए अभिशाप ही सिद्ध होगा। याद रखिएगा, अगर हम विज्ञान का सही मायने में सही तरीका से यूज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, यह कोई निसंदेह है। निसंदेह का मतलब है, यह क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। विज्ञान हमारे लिए क्या होगा, वरदान के समान होगा। जब हम विज्ञान का यूज अच्छा से करेंगे, जिस चीज़ के लिए विज्ञान का उपयोग हम करना चाहिए उस चीज़ के लिए करेंगे, तो हमारे लिए विज्ञान एक वरदान की तरह काम करेगा। अगर हम गलत नीतियों के, गलत चीज़ों के लिए हम गलत मार्ग पे विज्ञान को ले जाएंगे, गलत मार्ग के लिए हम लोग जो है विज्ञान का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो विज्ञान हमारे लिए क्या होगा, अभिशाप सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों समझ में आया होगा चैप्टर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जिस तरह से आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया था उसी तरह से इस वीडियो को प्यार दीजिए। अपने मित्रों को भी